यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस लड़के को वह अपना सब कुछ समझ रही थी, वही असल में एक गेम जीतने के लिए उसकी मासूमियत और खूबसूरती से खेल रहा था। प्यार उसके लिए सिर्फ एक बहाना था, और वह लड़की कब एक पूरे ग्रुप की चाल का हिस्सा बन गई, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। टेसा का स्कूल खत्म हो चुका है और अब वह कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाने वाली है। यह उसके लिए आजादी की एक नई शुरुआत थी, लेकिन उसकी मॉम हर बात को लेकर परेशान रहती है। वह अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। हालांकि टेसा हर बार किसी न किसी तरह अपनी मॉम को मना ही लेती है। टेसा की जिंदगी में पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, नोआ। कॉलेज जाने वाले दिन टेसा की मॉम और नोआ दोनों उसे हॉस्टल तक छोड़ने आते हैं। अब टेसा हॉस्टल में रहने वाली होती है। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचती है, उसकी मुलाकात उसकी रूममेट स्टेफ से होती है। लेकिन स्टेफ को देखते ही टेसा की मॉम का मूड खराब हो जाता है। स्टेफ के कपड़े, उसका बेफिक्र एटीट्यूड और बात करने का तरीका, सब कुछ मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। स्टेफ हंसते हुए टेसा से कहती है कि अब वह दोनों मिलकर बहुत मजे करेंगे और चाहे तो वह उसे बिना आईडी के क्लब भी ले जा सकती है। ये सुनते ही टेसा की मॉम तुरंत उसे बाहर बुला लेती है और सख्ती से कहती है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, हमें रूम चेंज करवाना होगा। टेसा उनसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। आखिरकार मॉम मान जाती है, लेकिन उसे समझाती है कि उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। टेसा हामी भर देती है। इधर नोआ भी परेशान होता है, क्योंकि अब वह और टेसा अलग अलग शहरों में रहने वाले हैं। उनके जाने के बाद टेसा वापस रूम में आती है। स्टेफ उससे पूछती है कि अगर वह बाहर घूमना चाहे तो वह उसे साथ ले जा सकती है, लेकिन टेसा मना कर देती है और अपना बैग खोलती है, जिसमें ढेर सारी किताबें होती हैं। स्टेफ हैरानी से कहती है, तुम तो पूरी की पूरी किताबी कीड़ा लगती हो। टेसा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसे हमेशा से किताबें पढ़ना पसंद है। अगले दिन टेसा अपनी क्लास में जाती है, जहां उसकी दोस्ती मैक्स नाम के एक लड़के से होती है। वह इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड कर रही होती है, जबकि असल में उसे लिटरेचर ज्यादा पसंद था। लेकिन टेसा जानती है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से आगे चलकर उसे जल्दी जॉब मिल सकती है। उसी रात नहाकर जब टेसा अपने रूम में आती है, तो अचानक वहां एक लड़के को देखकर घबरा जाती है। वह डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी स्टेफ आकर बताती है कि यह उसका फ्रेंड है। टेसा को लगता है कि शायद यह उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन स्टेफ साफ कह देती है, नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इसका नाम हार्डिन है। दरअसल हार्डिन और स्टेफ एक पार्टी में जाने वाले होते हैं और टेसा को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टेसा मना कर देती है। इस पर हार्डिन उसे हल्के मजाक में छेड़ते हुए कहता है, तुम्हें देखकर तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम कभी पार्टी में गई होगी। टेसा चुप रहती है। हार्डिन और स्टेफ पार्टी में चले जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। टेसा पूरी तरह अपनी पढ़ाई में डूबी रहती है, जबकि उसके आसपास के लोग पार्टियों और मस्ती में लगे रहते हैं। एक दिन स्टेफ फिर से उसे पार्टी में चलने के लिए फोर्स करती है। इस बार टेसा मना नहीं कर पाती। तैयार होकर दोनों पार्टी में जाती हैं। वहां स्टेफ अपने दोस्तों से टेसा का इंट्रोडक्शन करवाती है, जिनमें हार्डिन भी शामिल होता है। सब लोग ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं और टेसा को भी ऑफर करते हैं। टेसा पहले मना करती है, लेकिन सबके कहने पर एक छोटा सा पैग ले लेती है। इसके बाद शुरू होता है ट्रुथ एंड डेयर का गेम। जब टेसा की बारी आती है तो वह ट्रुथ चुनती है। एक लड़की मजाक में उससे ऐसा सवाल पूछती है जिससे टेसा अचानक अनकंफर्टेबल हो जाती है, और यहीं से उसकी मासूम दुनिया में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। टेसा उस सवाल से पूरी तरह अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसके चेहरे के भाव देखकर वहां मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि टेसा बिल्कुल इनोसेंट लड़की है, जिसने आज तक किसी भी तरह की तूफानी हरकत नहीं की है। तभी गेम में अगली बारी आती है डेयर, और डेयर दिया जाता है कि वह हार्डिन को किस करे। यह सुनते ही टेसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ बोल ही नहीं पाती। हार्डिन धीरे धीरे उसके करीब आता है, लेकिन टेसा अचानक पीछे हट जाती है और साफ शब्दों में कहती है, मैं यह स्टूपिड गेम नहीं खेलने वाली। इतना कहकर वह पार्टी से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वह खुद को संभालते हुए नोआ को कॉल करती है। थोड़ी देर उससे बात करती है और फिर पार्टी के शोर शराबे से दूर रहने के लिए ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। उस कमरे में चारों तरफ किताबें फैली हुई होती हैं। किताबों की चॉइस देखकर टेसा समझ जाती है कि इस कमरे में रहने वाला इंसान कहीं ना कहीं उसी की तरह है। तभी वहां हार्डिन आ जाता है। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? वह पूछता है। टेसा के हाथ में जो किताब होती है, हार्डिन उसे देखकर उसके बारे में बातें करने लगता है। उसका नॉलेज और सोच टेसा को हैरान कर देती है। टेसा पूछती है, क्या तुम ड्रंक हो?
हार्डिन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। वह धीरे धीरे उसके और करीब आता है और कहता है, तुमने अभी तक अपनी डेयर पूरी नहीं की है। टेसा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। किस होने ही वाली होती है कि तभी टेसा खुद को रोक लेती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, कहकर वह वहां से चली जाती है। असल में टेसा अंदर ही अंदर हार्डिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड नोआ को चीट नहीं करना चाहती थी। अगले दिन क्लास में टेसा और हार्डिन दोनों मौजूद होते हैं। लेक्चरर एक रोमांटिक नॉवेल पर डिस्कशन शुरू करते हैं। जब हार्डिन से सवाल किया जाता है तो साफ पता चलता है कि उसे प्यार पर भरोसा नहीं। टेसा का नजरिया अलग होता है। दोनों की सोच टकराती है और क्लास में टेंशन बन जाती है। क्लास के बाद टेसा गुस्से में मैक्स से कहती है, ये कैसा लड़का है। मैक्स बताता है कि हार्डिन के डैड और उसकी मॉम डेट कर रहे हैं और आगे चलकर हार्डिन उसका स्टेप ब्रदर बनने वाला है। इसी वजह से हार्डिन किसी के करीब नहीं आता। अगले दिन कैफे में हार्डिन टेसा से दोस्ती की बात करता है और अपनी पसंदीदा जगह दिखाने ले जाने को कहता है। थोड़ा सोचकर टेसा मान जाती है। हार्डिन उसे जंगल में एक खूबसूरत झील तक ले जाता है। वह अचानक झील में कूद जाता है और टेसा को भी बुलाता है। कुछ झिझक के बाद टेसा भी उतर जाती है। बातों में टेसा पूछती है, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। हार्डिन कहता है, खुद से। नोआ का नाम सुनकर वह कहता है, नाइस, मतलब बोरिंग। दोनों करीब आ जाते हैं और किस करते हैं, लेकिन हार्डिन अचानक रुक जाता है और कहता है कि सब धीरे होना चाहिए। रेस्टोरेंट में बातें करते वक्त हार्डिन के दोस्त आ जाते हैं। टेसा नोआ को सच बताने की बात करती है तो हार्डिन कह देता है, मैं किसी को डेट नहीं करता। टेसा टूट जाती है और चली जाती है। बोनफायर पार्टी में एक लड़का टेसा से बदतमीजी करता है। हार्डिन उसे पीट देता है। बाद में पता चलता है कि हार्डिन का अपने डैड से बड़ा झगड़ा हुआ है। टेसा उसकी चोट पर पट्टी करती है। हार्डिन अपने दर्द के बारे में बताता है। दोनों और करीब आ जाते हैं और उस रात साथ होते हैं। सुबह नोआ सब समझकर रिश्ता तोड़ देता है। टेसा टूट जाती है। कुछ दिन बाद वह हार्डिन से कहती है कि अब वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन तभी एक दिन टेसा के रूम में उसकी मॉम आ जाती है और कहानी पलट जाती है। मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। माँ हार्डिन से ब्रेकअप को कहती हैं। टेसा मना कर देती है। माँ चेतावनी देकर गुस्से में चली जाती है। अगले दिन हार्डिन टेसा को एक नए घर ले जाता है, उसके डैड के दोस्त का घर, जहां अब दोनों साथ रह सकते हैं। हार्डिन कमिटेड लगता है और टेसा खुद को सेफ महसूस करती है। दोनों खुश कपल की तरह वक्त बिताने लगते हैं। जिंदगी फिर से अच्छी लगने लगती है। कुछ दिन बाद हार्डिन के डैड की शादी की पार्टी होती है। पार्टी में डैड टेसा की पढ़ाई से इंप्रेस होकर उसे पब्लिशिंग कंपनी में जॉब का ऑफर देते हैं, लेकिन हार्डिन अंदर से टूटा होता है। वह माँ के साथ हुई नाइंसाफी को आज भी नहीं भूल पाया। उसी रात दोनों और करीब आ जाते हैं। उनका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचता है। अगले दिन कॉलेज में मॉली की बातें टेसा को अजीब लगती हैं। शाम को टेसा हार्डिन के फोन पर उसके मैसेज देख लेती है। रात में टेसा रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां मॉली सच बता देती है। हार्डिन ने एक डेयर के तहत टेसा को प्यार में फंसाया था। टेसा टूट जाती है। हार्डिन कहता है कि अब वह सच में प्यार करता है, लेकिन टेसा सुनने को तैयार नहीं होती। वह घर लौटकर माँ को सब बता देती है। माँ पहली बार अपनी गलती मानकर माफी मांगती हैं। नोआ भी टेसा को माफ कर देता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। टेसा जॉब शुरू करती है और कॉलेज लौट आती है। साल की आखिरी क्लास में हार्डिन का लेटर मिलता है, जिसमें वह अपने बदले हुए प्यार की बात करता है। झील के किनारे हार्डिन आता है। दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को माफ कर देते हैं, लेकिन यही माफी आने वाले वक्त की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, क्योंकि आगे उनका प्यार एक जंग में बदलने वाला था।